तो हाय दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ऐसा गुप्त साथियों नेटवर्क रहता है जो कि हमारे शरीर में बीमारियों से बचाता है और सफाई कर्मी का भी काम करता है साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही तंत्र के बात करने वाले हैं, तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं जिसको जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे साथियों, जो कि रुधिर परिसंचरण के साथ साथियों उसका काम करता है, उसका सहायता करता है, उसकी मदद करता है। तो ऐसे ही हम बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास साझा करें साथियों, ताकि आपके मित्र भी न छूटें इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र के बारे में साथियों। तो हमने आप सभी को बताया था कि क्या होता है। हमने बताया था कि परिसंचरण में दो पॉइंट्स आते हैं, जिसमें हमने आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र बताया था और आज हम बात करेंगे इसमें लसिका परिसंचरण तंत्र की। क्लियर है साथियों? ये क्या होता है? लसिका परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है, ठीक है भैया, जिसमें लसिका द्रव और लसिका नलिकाओं और ग्रंथियों के माध्यम से बह करके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है और फिर क्या होता है, फिर होता है कि रक्त में मिल जाता है, यानी अलग अलग हिस्से से होकर के क्या करता है, वो रक्त में मिल जाता है। यह तंत्र आपका रक्त परिसंचरण का सहायक होता है, ठीक है भैया, सहायता करता है उसकी, और शरीर के सफाई यानी शरीर की सफाई भी करता है, वह सुरक्षा दोनों का काम भी करता है। तो कितना अच्छा है साथियों, आप लोग समझ सकते हैं कितना बढ़िया काम करता है, यानी डबल काम करता है। अगर कोई है व्यक्ति है ना, अगर वो दो काम करता है तो कितनी अच्छी बात होती है, वो भी शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है साथियों। अब क्या करेंगे, लसिका परिसंचरण जो होता है इसकी प्रक्रिया यानी इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से हिस्से काम करते हैं, है ना, उन सब चीजों को हम बेहतर तरीके से जानते रहेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। लसिका का बनना, आखिर ये बनता कैसे है, तो फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ ये कैसे बनता है कि रक्त जो केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज, हमने आप सभी को बताया था, है ना, कैपिलरीज से प्लाज्मा बाहर निकल जाता है ना, और ऊतकों के बीच पहुंच जाता है। क्लियर है? ये इस तरीके से ये बनता है लसिका आपका, ठीक है, लिम्फ जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो लसिका नलिकाओं में प्रवाह, है ना, लसिका नलिकाओं में प्रवाह यानी फ्लोइन वेसल्स। इसमें क्या होता है कि जो लसिका द्रव होता है यानी लसिका फ्लूइड पतली लसिका नलिकाओं में भरता है, यानी जो छोटी छोटी बहुत सारी नलिकाएं रहती है ना, बहुत पतली पतली सी, उनमें ये भर जाता है लसिका, ठीक है, जब प्लाज्मा निकल जाता है इससे, है ना, प्लाज्मा से बाहर जब ये अलग हो जाता है, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो लसिका ग्रंथियों से होकर के गुजरना, यानी जो लसिका ग्लैंड्स होती हैं उनसे होकर के गुजरना, पासिंग थ्रू लिम्फ नोड्स, मतलब नोड्स मतलब छोटी छोटी नलिकाएं टाइप से होती हैं, ठीक है। रास्ते में लसिका लसिका ग्रंथियों से होकर गुजरती है। यहाँ कीटाणु और हानिकारक पदार्थों का, ठीक है, इनको क्या कर लिया जाता है, छान लिया जाता है, यानी जैसे कि दूध में मलाई निकाल ली जाती है, उसी तरीके से इसमें से जो हानिकारक कीट कीट होते हैं ना, कीटाणु और हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको निकाल दिया जाता है। क्लियर है? जिस तरीके से ब्लड में आया, जैसे हार्ट में आया हुआ ब्लड जिस जो इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है, उसको लंग्स तक भेज दिया जाता है ताकि उसमें से जो कचरा है वो निकल जाए। सेम है भैया, इसी तरीके से यहाँ भी होता है। उसी तरीके से हम अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट में मुख्य नलिकाएं होती कौन कौन सी, है ना, थोरेकिक थोरेकिक ये क्या, थोरेकिक डक्ट, ये नली एक ऐसी होती है कि यह सबसे बड़ी नली होती है इसकी, जो शरीर के अधिकतर हिस्से में लसिका, है ना, लसिका को क्या करती है, रक्त में मिलाने का काम करती है। ये इसकी एक नली होती है, इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, जो कि यह काम करती है कि अधिकतर हिस्से, है ना, हिस्से की लसिका को रक्त में मिलाने का काम करती है, ठीक है भैया। अगर सेकेंड इसकी डक्ट यानी सेकेंड नलिका की बात करें तो राइट लिम्फेटिक डक्ट ये होती है। अगर यह देखें तो यह शरीर के दाएं ऊपरी हिस्से में, जैसे राइट आर्म जैसे, है ना, दाहिनी भुजा इस साइड में पाई जाती है और क्या करती है, लसिका को मिलाती है, ठीक है, जो लसिका होता है उसको मिलाने का ये काम भी करती है। उसी तरीके से अगर हम इसके पांचवें पॉइंट की बात करें तो सिराओं में
है ना, सिराओं में मिलना यानी रिटर्न टू ब्लड, यानी जो ब्लड है वो वापस आकर के फिर कहाँ सिराओं यानी नसों में मिल जाता है ना। जो वेस्ट चीजें होती है वो निकाल दी जाती हैं और वो जो मेन आपका जो है लसिका बचता है वो फिर यहीं पे मिल जाता है। यानी ये दोनों नलिकाएं अंत में बड़ी कौन सी बड़ी बड़ी जो नसें होती जो सिराएं होती उनमें खुल जाती हैं और उसी में इनकी एंट्री हो जाती है। तो आई होप ये पॉइंट आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसके हम अगले पॉइंट में अभी बात करेंगे, इसके मुख्य जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इन सबको हम बेहतर तरीके से जानते रहेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हम साथियों बात करेंगे इसके मुख्य भाग के और इनके भागों के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स आते हैं उनका क्या काम रहता है। हम एक एक को बेहतर तरीके से जानते रहेंगे और जोश के साथ और एकदम पूरा उत्साह के साथ वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आज इस पॉइंट को एक धमाकेदार तरीके से समझा रहा हूं आप सभी को। तो इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं दमदार तरीके से। तो लसिका ऊतक पहला इसका भाग आता है भैया, लसिका ऊतक। ठीक है भैया, क्या आता है यहाँ पे, लसिका ऊतक। ठीक है भैया, लसिका ऊतक यह क्या होता है, यह हल्का पीला होता है, हल्का पीला सा होता है। कैसा, बिल्कुल हल्का सा पीला होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है यानी तरल होता है। ठीक है भैया, जिसमें क्या होता है, जिसमें पानी होता है, लवण होता है, प्रोटीन होता है और श्वेत रक्त कणिका यानी आरबीसी होती हैं। यानी जो ये जो आपका लसिका द्रव होगा इसमें क्या होगा, हल्का सा पीला होगा और इसमें पानी होगा, लवण होगा, प्रोटीन होगा और आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो कि संक्रमण से बचाती हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है लसिका नलिकाएं। ये क्या होती हैं भैया, ये कौन सी बला है, ये रक्त नलिकाओं जैसी पतली पतली नलियां होती हैं। ठीक है, वैसे छोटी छोटी नलियां होती, बहुत छोटी छोटी, जिनमें क्या होता है, जिनमें यह द्रव बहता रहता है। जो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें रक्त बहता रहता है। क्लियर है। फिर लसिका ग्रंथियां यानी लसिका ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये छोटी छोटी गांठें होती हैं जो फिल्टर की तरह काम करती हैं। सपोज दैट जैसे एक फोर व्हीलर का इंजन होता है ना, और जो सिंचाई करने वाला इंजन होता है उसमें एक फिल्टर लगा रहता है। तो उस फिल्टर का काम ये होता है कि जो भी कचरा रहता है ना फ्यूल में, तेल में, वो उसको क्या करता है, वो फिल्टर करता रहता है। सेम तरीके से यहाँ भी होता है कि जो छोटी छोटी गांठें होती हैं ना, जो फिल्टर की तरह काम करती हैं और कीटाणुओं को रोक देते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, कचरा रोक दिया जाता है और इसमें कीटाणुओं को आने से रोक दिया जाता है। ठीक है भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। इसके मुख्य अंग कौन कौन से होंगे, मतलब जो लसिका होगा इसके अंतर्गत कौन कौन से हिस्से आते हैं, ठीक, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो जिसे आपका स्प्लीन होता है यानी प्लीहा होता है। टॉन्सिल ये कहाँ पाया जाता है, ये आपके साथियों छोटी आंत में ही पाया जाता है, टॉन्सिल्स। ठीक है, और आपका आता है थाइमस ग्रंथि यानी थाइमस ग्लैंड्स भी होती है और बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा जहाँ पे खून का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब हम बात करेंगे लसिका तंत्र के कार्य क्या होंगे भाई। अगर इसका कोई काम ही तो है, जैसे आपका फ्यूल जाता है ना पूरे उसमें इंजन में, तो जिस हिस्से में जाता है तो उसका कोई काम भी तो होता है। तो इसी तरीके से इसका भी यानी जो लसिका है इसका भी कोई काम रहता होगा बॉडी के अंदर। वो काम कौन सा रहता है, देखिए, ऊतकों में जमा जो टिश्यू होते ऊतक होते हैं, जैसे आपके ये ऊतक है, बात समझ पा रहे हो, जैसे ये ऊतक है, इनके बीच में जो जमा हुआ क्या होता है, जो जमा अतिरिक्त द्रव होता है उसको वापस रक्त में फिर भेज दिया जाता है। क्लियर है, यानी ये काम होता है इसका पहला। दूसरा काम क्या होता है, वसा यानी जो फैट्स होता है, फैट को छोटी आंत से अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, यानी अवशोषित करना होता है, छोटी आंत से अवशोषित कर लिया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि शरीर को संक्रमण से बचाता है, किसकी उपस्थिति में बचा लेता है भैया, वो डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं की मदद से क्या करता है, बचा लेता है। क्योंकि हमने आप सभी को बताया था कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनको बॉडी का सोल्जर यानी सैनिक कहा जाता है, सिपाही कहा जाता है। ठीक है, सिपाही का काम ही क्या होता है, सिपाही का काम होता है कि जो भी बाहर से आने वाले बैक्टीरिया हैं और सूक्ष्म जीव हैं, है ना, तो उनको मारने का
काम भी करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हानिकारक पदार्थों को छानना, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको छानता है। ठीक है भैया, जैसे हम लोग दूध से मक्खन निकाल लेते हैं, उसी तरीके से उनको नष्ट करना ये भी काम होता है इसका। कोमल अंगों की, जो आंतरिक कोमल अंग होते हैं उनकी रक्षा करता है और उनकी सहायता भी करता है। ठीक है, सुरक्षा और सहायता दोनों का काम करता है साथियों। ठीक है, छठा पॉइंट आता है कि लसिका अंगों व लसिका गांठों में एंटीबॉडीज का निर्माण, यानी प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसमें, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देता है, क्योंकि यहाँ पे जो लसिका अंग होते हैं और लसिका गांठें होती हैं, इनमें एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है, निर्माण कर लिया जाता है, ताकि बेहतर तरीके से शरीर को बचाया जा सके, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो सूक्ष्मजीव हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इन सब चीजों से लड़ने में हमारी मदद भी करता है साथियों। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, बेहतर हमने आप सभी को समझाया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, समझ लेते हैं रुधिर और लसिका में अंतर साथियों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम साथियों बात करेंगे रुधिर और लसिका के अंतर के बारे में बात करेंगे साथियों, और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन हम इसको बेहतर तरीके से जान लेंगे उसके बाद साथियों। ठीक है, तो रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है हम बेहतर तरीके से जानेंगे साथियों। रुधिर क्या होता है, रुधिर का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, और लसिका का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है या श्वेत होता है, यानी सफेद होता है। ठीक है भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, आई होप समझ में आ गया होगा। रुधिर में लाल रुधिर अणु पाए जाते हैं, जबकि लसिका में इसमें कोई रुधिराणु होते ही नहीं, मतलब लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है भैया, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं और इसमें कम संख्या में पाई जाती हैं ना, लेकिन कम संख्या में पाई जाती हैं। ठीक है भैया, रक्त का प्रवाह हृदय से पूरे शरीर में और दोनों दिशाओं में जाता है, जबकि लसिका में केवल एक ही दिशा में जाता है, दोनों दिशाओं में नहीं जा सकता है। ठीक है भैया, फिर पांचवा पॉइंट कहता है कि रक्त का बहाव बहुत तेजी से होता है ना, पंपिंग होता है इसमें प्रोसेस, और इसमें क्या होता है, धीमी गति से प्रवाहित होता है जो लसिका होता है साथियों। तो आई होप आप लोगों को ये बात बेहतर समझ में आई होगी, है ना, और हमने आपको बेहतर तरीके से समझाया है। जिस तरीके से आपने हमारे वीडियो को प्यार और स्नेह दिया है ना, तो आप भी उसी तरीके से मुझे प्यार और स्नेह देते रहिए, ताकि मैं आप सभी के लिए और बेहतर कंटेंट लाता रहूं और आपको अच्छे से समझाता रहूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।